नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया था और जिसने कमेंट किया था उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने एक प्रश्न किया था। उसी प्रश्न का उत्तर हम करेंगे। एक्चुअली उन्होंने प्रश्न किया था कि हमें निराकार ब्रह्मा का पूजन करना चाहिए या हमें साकार ब्रह्मा का पूजन करना चाहिए। तो कौन सा पथ सही है, कौन सा गलत है, आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। ये वीडियो काफी अद्भुत होने वाला है, डिपेंड करता है आपकी सोच पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। उनका कमेंट था कि हमें निराकार ब्रह्मा की पूजा, साधना, आराधना करनी चाहिए या साकार रूप से जो ब्रह्मा है उनकी पूजा, आराधना और साधना करनी चाहिए। क्या है उस पर ब्रह्मा के भेद? अगर सिंपल भाषा में कहें तो हमें कौन से पथ पे चलना चाहिए कि हम अपने आप को पहचान सकें और उस परम सत्ता में प्रवेश कर सकें। देखिए, पहले तो हम बात कर लेते हैं धर्मों की। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन या कोई और धर्म, सभी के अपने अलग अलग रास्ते हैं। लाखों करोड़ों लोग उन रास्तों पे चल रहे हैं। पहुंचना कहाँ है? उस परम सत्ता के पास। आप कल्पना कर लीजिए, बहुत ही इजी कल्पना हम आपको करवाते हैं कि एक निराकार ब्रह्मा का स्वरूप है, एक पिंड है, एक उजाला है, अंधकार को मिटाने वाली एक परम सत्ता है। उस तक पहुंचने का प्रयास हम सभी कर रहे हैं, चाहे कोई हिंदू धर्म से है, मुस्लिम धर्म से है, सिख धर्म से है या बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, पारसी है, कोई भी। सबके रास्ते अलग अलग, सभी उन रास्तों पे चल रहे हैं और पहुंचना चाहते हैं उस परम सत्ता के पास। तो कौन पहुंचेगा, कौन नहीं, आज हम इस विषय पर भी बात करेंगे। मान लीजिए एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है, एक ईसाई है, एक पारसी है। अपने अपने धर्मों का जो नियम है उनका पालन वो कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है इस बात पे कि चाहे आपका धर्म कोई भी हो, कोई भी। हालांकि देखिए, आप सभी जानते हैं मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं कट्टरपंथी नहीं हूँ। जो चीज सही है, सत्य है, जो सत्य के मार्ग पे ले जाने वाली होगी, मैं वही आपको बताऊंगी। यहाँ पे हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करेंगे, किसी के लिए गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी गलत या सही नहीं है। किसी भी धर्म को गलत ठहराने वाले या सही ठहराने वाले हम सभी लोग हैं, या धर्म की आड़ में गलत करने वाले भी हम सभी लोग हैं। अपने धर्म को ऊंचा, दूसरे धर्म को नीचा दिखाना एक मूर्खता ही है। देखिए, अगर किसी भी हिंदू धर्म की कलाई से खून निकलेगा तो लाल ही रहेगा, हरा नहीं रहेगा। अगर मुस्लिम व्यक्ति की कलाई से खून निकलेगा तो वो भी लाल ही रहेगा, हरा नहीं रहेगा। या किसी और धर्म की भी बात कर लेते हैं। तो फिर ये भेदभाव क्यों? अपने धर्म को श्रेष्ठ दिखाना, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना या धार्मिक भेदभाव करना, ये इंसान की एक नियति है, एक ऐसा बुरा कर्म है जिसे परम सत्ता कभी माफ नहीं करती है। देखिए, आपको अपने धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं। आज एक प्रश्न का हम और उत्तर देंगे इस वीडियो में। एक 16 साल का, करीबन 14, 15 या 16 साल का एक लड़का था। बहुत पहले उसने फोन किया था मुझे और कहा कि
आप अपने वीडियो में नमस्कार क्यों बोलते हैं? जय माता दी, जय माँ बगला मुखी या जय शिव शंकर, जय महाराज, ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? क्या आप हिंदू नहीं हैं? तो जो मैंने उस बच्चे को समझाया, जब उसने वो समझा तो उसे काफी रिलैक्स फील हुआ, आई थिंक सो, क्योंकि उसने उसके बाद सॉरी बोलते हुए फोन काट दिया। आप देखेंगे कि हम अपने हर वीडियो में बोलते हैं नमस्कार। इसका कारण है, पहले ये जो नमस्कार शब्द है, ये ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। हाँ, ये हिंदी लैंग्वेज का एक शब्द है। तो जब हम किसी को नमस्कार कहते हैं या पीताम्बरा परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार कहते हैं या इस वीडियो को सुनने वाले लोगों को नमस्कार कहते हैं, या आप देखिए व्हाट्सएप पे हमें बहुत सारे लोग हाय, हेलो, नमस्ते, जय माता दी, जय शंकर, ये वो लिख करके भेजते हैं, लेकिन हमेशा उनको हमारा आंसर होता है नमस्कार। तो इसके पीछे क्या रीजन है? जो मैंने नमस्कार की वो मैंने आपको धार्मिक रूप से नहीं की, ना आपको मैंने हिंदू जाना, ना मुस्लिम जाना, ना सिख, ना ईसाई, ना पारसी, ना जैन। मैंने जो नमस्कार की, मैंने वो आपकी सोल को नमस्कार की, आपके शरीर को नहीं, आपके धर्म को नहीं, आपकी सोल को। क्योंकि जो हमारी सोल है वो एकदम प्योर है, हमारी सोल पाप रहित है, हमारा शरीर पाप सहित है। जो हम शारीरिक कर्म करते हैं वो हमारे पापों को इकट्ठा कर देता है, पापों का पोलिंदा हमारे ऊपर बांध देता है, जिसको कि हम अपनी आत्मा के साथ ढोते हैं और आत्मा के चक्कर पे चक्कर हम इस दुनिया के लगाते हैं। जीवन मरण ये चलता है। लेकिन जब हम कहते हैं किसी को नमस्कार, तो इसका मतलब है कि आपकी उस शुद्ध आत्मा को नमस्कार जो परम सत्ता के लिए बनी है। इसलिए हम हर वीडियो में नमस्कार कहते हैं। सुनने वाला चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, हर कोई चाहता है कि उसके धर्म का प्रचार प्रसार वो करे। ये निश्चित है कि हम भी चाहते हैं कि सनातन धर्म दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे और लोग इसका पालन करें, इसके बारे में जानें, हमारे धर्म की क्या विशेषता है। जो हमारा हिंदू धर्म है, इसमें बड़े बड़े दिव्य ग्रंथ हैं जो शायद में भी किसी और धर्म में है या नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसी ऐसी गणनाएं हैं जो शायद ही किसी और धर्म में हों। सभी धर्म समान है, सभी धर्म उच्च हैं, लेकिन धर्मों में गणना करने का तरीका अपना अपना है। जो आज हमारी साइंस खोज रही है वो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही खोज लिया। लेकिन कैसे? क्योंकि उनकी सोल प्योर थी, उनका परम सत्ता के साथ जुड़ाव था, और तभी वो सिद्ध योगी कहलाए, तभी कुछ सप्तऋषि कहलाए, तभी लोग इतने इतने ऊंचे मुकाम पे पहुंच पाए जहाँ पे साइंस या विज्ञान आज तक भी नहीं पहुंचा है। तो जो आपकी जो प्योर सोल है उसको मेरा हमेशा ही नमस्कार। दूसरी बात, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन जाना सबने परम सत्ता के पास ही है। चाहे हम मंदिर होके जाएं, चाहे हम मस्जिद होके जाएं, चाहे गुरुद्वारा होके जाएं, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, लेकिन जाना वही है। तो लौटते हैं मुद्दे पर कि एक पर्सन ने कमेंट किया था कि परम सत्ता क्या है, जो साकार रूप ब्रह्मा का है वो है, या निराकार रूप ब्रह्मा है, या वो परम सत्ता है। देखिए, परम सत्ता उस प्रभु की परम सत्ता है, उस परम पिता परमेश्वर की परम सत्ता है। उसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है। हाँ, आकार उसको हम लोग देते हैं, या उससे जो दिव्य शक्तियाँ निकलती हैं, या जो देवी देवता जो कहलाते हैं, जो उसके दिव्यांश हैं, उनको हम साकार रूप दे देते हैं। मान लीजिए भोले शंकर को हमने साकार रूप दिया, कैसे कि भोले शंकर हैं, गले में वासुकी हैं और बड़ी बड़ी जटा है, गंगा जी उनके सिर से निकल के बह रही है, गले में रुद्रमाला है,
ये ऐसी चीजें हैं। और मान लीजिए हमने माँ पार्वती की कल्पना की, कल्पना या हमारे भक्ति भाव पे ही हमारा ईश्वर साकार रूप में होकर के हमारे पास आता है। देखिए, ये जो पृथ्वी है, इस पे जो भी साकार रूप मौजूद है, प्रत्येक में ब्रह्मा है। चाहे आप हैं, मैं हूँ, पेड़ है, पौधा है, जानवर है, पशु है, पक्षी है, क्योंकि उसमें एक प्योर सोल मौजूद है। जब उसमें वो प्योर सोल जब तक है, डेफिनेटली तब तक उस परम पिता परमेश्वर की परम सत्ता है। कुछ लोग निराकार को मानते हैं, कुछ साकार को मानते हैं। साकार रूप ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेवियां, 10 महाविद्या या अन्य देवी देवता। लेकिन निराकार रूप वो परम ब्रह्मा जिसको समझना नामुमकिन है, जिसकी गणना नामुमकिन है, जिसकी कल्पना नामुमकिन है। एक विषय हमारी रिसर्च में ये भी आया कि जब पृथ्वी पर प्रलय होती है, जब 4 युग जब हो जाते हैं पूरे, तो क्या जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, क्या एक समय ऐसा भी आता है कि जब उनका जो उम्र है या टाइम पीरियड है, चाहे वो खरबों बरस है, क्या वो पूरा होता है? तो डेफिनेटली हाँ, होता है। शिव भी ध्यान साधना में लगे हैं, विष्णु भी ध्यान साधना में लगे हैं, ब्रह्मा जी भी ध्यान साधना में लगे हैं। आप देखिए, हमेशा ही आप भोले शंकर को आंखें बंद किए हुए ध्यान में ही पाएंगे। आप विष्णु जी को ध्यान मुद्रा में ही पाएंगे, या उसे निद्रासन भी कह सकते हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती रहती हैं और भगवान विष्णु जी ध्यान मुद्रा में रहते हैं। ब्रह्मा जी अपनी आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में रहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी से प्रश्न किया गया कि आप किसका ध्यान करते हैं, तो उन्होंने बहुत ही प्रेम से उत्तर दिया, विष्णु जी का। नारद जी ने विष्णु जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी आपका ध्यान करते हैं, तो आप किसका ध्यान करते हैं? तो विष्णु जी ने उत्तर दिया, शिव का। नारद जी शिव के पास गए, शिव से पूछा कि हे शिव, हे ईश्वर, हे भोले शंकर, आपका ध्यान भगवान विष्णु करते हैं, तो आप किसका ध्यान करते हैं? तो भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी का। तो नारद जी सोचने लगे कि ये क्या कह रहे हैं, ये उनका वो उनका एक दूसरे का ही ध्यान कर रहे हैं। लेकिन उनके गूढ़ रहस्य ये हैं कि वो परम सत्ता का ध्यान कर रहे हैं, उस परम सत्ता का ध्यान कर रहे हैं जिनका ध्यान हम सभी को करने में नामुमकिन जैसा फील होता है। क्योंकि हम तुच्छ सोल हैं और जो हमारी सोल है मजबूत नहीं है। हम भौतिकतावादी हैं, अपने सामाजिक कार्यों में जकड़े हुए हैं, लालचों में जकड़े हुए हैं, व्यसनों में जकड़े हुए हैं। हर पल हमें भगवान से कुछ न कुछ चाहिए। किसी को जॉब चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। क्योंकि हम जकड़े हैं अपने ही कर्मों के अंदर। हमारा जो सोचने का जो तरीका है वो साकार की तरफ जल्दी भाग जाता है। कोई थोड़ा सा दर्द हुआ नहीं, हे भगवान, हे भोले शंकर, ये हे माँ दुर्गा, या कुछ नहीं तो अपनी ही माँ को याद कर रहे हैं, अपनी जन्मदायिनी माँ को। चोट लग जाती तो बच्चे बोलते हैं माँ, मतलब जन्मदायिनी माँ। हम उसी सोच में जकड़े हैं, क्योंकि बच्चे ने भगवान को तो देखा नहीं, भोले शंकर को नहीं देखा, विष्णु जी को नहीं देखा, किसी और को नहीं देखा, उसने माँ को देखा। क्यों? जब भी उसने जन्म लिया, आंखें खोली, पहली कौन? माँ। दूध पिलाया किसने? माँ ने। पालन पोषण किया किसने? माँ ने। तो जब भी उसे चोट लगी तो उसने किसको पुकारा?
माँ को। जब हम बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सोच हमारा डिफरेंट हो जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, समस्याएं इतनी घेर लेती हैं कि साकार रूप की तरफ हम बहुत जल्दी भागते हैं। कारण भागना भी पड़ता है, क्योंकि देखिए समस्याएं ही ऐसी हैं, घिरे पड़े हैं। तो जो लोग तपस्या साधना में मगन रहते हैं और जो सिद्धाश्रम में लोग हैं, सिद्ध योगी जिन्हें हम कहते हैं, चाहे महाअवतार बाबा जी हैं या उनकी टोली है या अन्य लोग हैं, बहुत सारे कपालिक संप्रदाय, कपालिक मठ हैं और कुछ मठ नेपाल में हैं। देखिए नेपाल एक ऐसा रहस्यमय देश है जहाँ मैक्सिमम मठ पाए जाते हैं। तो सभी न सभी लगे हुए हैं साधना में, मंत्र जप में, इन रहस्यों को सुलझाने में, उस परम सत्ता तक पहुँचने में। लेकिन कितने लोग कामयाब हो पाए हैं कहना मुश्किल है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि आप क्या करें, साकार के पीछे भागें या निराकार के पीछे भागें या अपने किसी इष्ट देव के पीछे भागें। मतलब कि भागने का मतलब है साधना, जप तप, आराधना या किसकी उपासना करें। देखिए, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, या निराकार को माने चाहे साकार को माने, लेकिन सब डिपेंड करता है हमारी दो ही थ्योरी पे। जिस पे करें पूर्ण विश्वास करें, जिससे करें पूर्ण प्रेम करें। तभी तो हम अपने हर वीडियो में कहते हैं, इष्ट चाहे आपका कोई भी हो, अगर उस पे आपको प्रेम नहीं है पूर्णतया, उस पे आपको विश्वास नहीं है पूर्णतया, तो व्यर्थ है। चाहे आप अल्लाह के पीछे भागें या किसी देवी देवता के पीछे भागें, चाहे आप निराकार ब्रह्मा के पीछे भागें, चाहे साकार के पीछे भागें, उस भागने का कोई फायदा नहीं है, या उसको भजने का, आराधना करने का या उसको याद करने का कोई फायदा नहीं है अगर आप उसको प्रेम ही नहीं करते हैं, स्वार्थ के लिए याद करते हैं। बड़ा मुश्किल है फिर आप लोगों का कामयाब हो पाना। बात कड़वी जरूर है, लेकिन बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि कितने भी मार्गों पे आप चल लें। अब हिंदू धर्म पे आ जाते हैं, बहुत सारे मार्ग हैं, कपालिक मार्ग है, अघोर मार्ग है, शंकराचार्य जी का मार्ग है, ये मार्ग वो मार्ग, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा मार्ग है प्रेम मार्ग। बहुत ही आसान, बहुत ही सहज, बहुत ही सरल। चाहे आप पारिवारिक हैं, चाहे आप सन्यासी हैं, प्रेम मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है। अगर आपका आपके इष्ट के प्रति, चाहे वो निराकार है चाहे साकार है, यदि आपका प्रेम ही नहीं है तो सब व्यर्थ है। यदि आपका विश्वास ही नहीं है, मान लो आप साकार ब्रह्मा को मान रहे हैं लेकिन आपका विश्वास ही नहीं है, मान लीजिए आप निराकार को मान रहे हैं लेकिन आपका विश्वास ही नहीं है, तो सब व्यर्थ है। पहले तो अपने आप को टटोलिए कि मुझे कौन से रास्ते पे चलना है और किस पर मेरा अडिग विश्वास है और किससे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूँ या करती हूँ, तभी आपकी कामयाबी निश्चित है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लाइक करना है तो जरूर लाइक कीजिए, डिसलाइक करना है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन ये ही सच्चाई है। नमस्कार।